हेलो। इसमें हमारे पास प्रपोज़ल है जो हमारे सेक्शन 2A में डिफ़ाइन किया है। प्रपोज़ल मतलब किसी को अपनी विलिंगनेस बताना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मैं सेब बेच रही हूँ, तो इसमें मैंने अपनी विलिंगनेस बताई कि मुझे सेब बेचने हैं। अब मैंने किसी और को कहा उससे हाँ सुनने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी को प्रपोज़ देते हैं तो हम उससे उसका जवाब चाहते हैं, हाँ में होगा वो या तो ना में होगा। तब मैंने कहा किसी को कि तुम मुझसे चॉकलेट खरीदोगी? वो उसने मुझे या तो वो मुझे हाँ कर सकती है या तो वो मुझे ना कर सकती है। अगर जो उसने मुझे हाँ कर दी कि हाँ मैं तुमसे चॉकलेट लूँगी, तो ये एक्सेप्ट कर लिया उसने हमारा ऑफ़र। अगर जो उसने हमारा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया तो वो नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, जिससे हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जब वो हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी तब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस। एक्सेप्टेंस हमारा सेक्शन 2B में डिफाइन किया हुआ है। अब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रोमिस हो गया। अब जो हमारा प्रोमिस है इसके अंदर जब हमारे पास कंसिडरेशन आ जाती है तब वो हमारा एग्रीमेंट बन जाता है। अब कंसिडरेशन में हम ऐसे कह सकते हैं कि लेन देन, लेन-देन जैसे मैंने उसको चॉकलेट दी तो वो मुझे पैसे देगी, मैं उसको चॉकलेट दूँगी। इसमें हमारा कुछ लेन-देन हो रहा है जिससे हमारा वो एग्रीमेंट बन रहा है। अब इसी एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है ये, जब हमें इसमें लॉ हमें हेल्प करता है। अब अगर मान लो उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में जाकर केस कर सकती हूँ कि इसने मुझसे चॉकलेट ले ली पर मेरे पैसे नहीं दिए। इसमें हमारी लॉ पूरी मदद करेगा हमारे पैसे लेने में। कोर्ट ऐसे कहेगा कि या तो तुम उसकी चॉकलेट वापस करो या तो तुम उसको उसके पैसे दो, जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब अगर जो हमारा ये एग्रीमेंट किसी सोशल में या फिर डोमेस्टिक में जैसे हम कह सकते हैं कि भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या फिर मॉम डैड, इनसे होता है तो वो हमारा डोमेस्टिक में चला है। सोशल में जैसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स रिलेटिव, तो इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम उनके खिलाफ कोई कोर्ट में केस करेंगे। पर अगर जो कोई बाहर का स्ट्रेंजर है, हमारा पूरा इंटेंशन होएगा कि अगर जो उसने हमें नहीं दिया, सपोज़ मेरी दुकान है तो वो उसने मुझे नहीं पैसे दिए, तो मैं उसको उसके खिलाफ कोर्ट में केस करूँगी, जिससे ये हमें लॉ मदद करेगा, जिससे ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास उसके टाइप्स हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो हो गया कि मैंने उसको चॉकलेट दी, उसने मुझे पैसे दिए। ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसे कह सकते हैं कि उसने मुझे पैसे मतलब मैंने उसको चॉकलेट दे दी, उसने मुझे पैसे नहीं दिए।